मौसमी हमारे साथ मौजूद है। मौसमी वो कह रहे हैं कि देखिए पटकथा जो है वो पहले से लिख ली जाती है सीधे तौर पर। उसके अलावा जयराम रमेश जैसे नेता ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को मन बदलने के लिए कहना चाहिए धनखड़ को। देखिए कुछ तो घटा कि एक तरफ विपक्ष चाहता था कि जगदीप धनखड़ साहब जो चेयरमैन है उनका इम्पीचमेंट हो और उनके खिलाफ वो प्रस्ताव लेके आए थे, और दूसरी तरफ 5-6 महीने में ही कुछ घटनाक्रम ऐसा बदला कि धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने स्वास्थ्य कारण बताए, लेकिन कल का जो घटनाक्रम है वो कई बातों पर इशारा कर रहा है। एक तो कि सरकार इसको लेके काफी सख्ते में थी कि एकदम से विपक्ष ने नोटिस दे दिया जस्टिस वर्मा पर राज्यसभा में, जबकि लोकसभा में इतनी कवायद की गई, 100 से अधिक साइन करवाए गए और सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा कराए गए, तो राज्यसभा में कैसे ये नोटिस इतनी जल्दी आ गया। और इसको लेके विपक्ष गदगद था कि ये हमारी गुगली थी, और हमने ये भी पूछा कि आपने वो तस्वीर क्यों नहीं रिलीज की जब आपने चेयरमैन को वो नोटिस दिया। तो आप देखिए कि लोकसभा की वो तस्वीर जहां पे राहुल गांधी भी खड़े हैं और तमाम सत्ता पक्ष के किरण रिजिजू सब तमाम नेता खड़े हैं, वो तस्वीर रिलीज हुई, लेकिन राज्यसभा की वो तस्वीर जहां 63 विपक्ष के सांसद चेयरमैन साहब को वो नोटिस दे रहे हैं, वो तस्वीर बाहर नहीं आई है। और ऐसे में ये हुआ कि सरकार को एकदम से औचक रह गई कि एकदम से इस तरह का नोटिस सिर्फ विपक्ष कैसे ला सकता है। तो सरकार की पूरी रणनीति पर एक तरीके से कहीं ना कहीं पानी फिरा। उसके बाद जिस तरह से ये तस्दीक हुई है कि बीजेपी सांसदों को बुलाया गया कि राजनाथ सिंह के दफ्तर में मीटिंग है, आनन फानन में शाम के 5 बजे तमाम बीजेपी के राज्यसभा सांसदों को बुलाया गया और उनसे हस्ताक्षर कराए गए। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि ये नहीं बताया गया कि ये हस्ताक्षर किस चीज के लिए हो रहा है। सबने दो और दो चार लगाया और सोचा कि जस्टिस वर्मा के लिए हो रहा है, लेकिन ये हस्ताक्षर तब हुए अर्पिता जब उससे पहले जगदीप धनखड़ राज्यसभा से ये ऐलान कर चुके थे कि विपक्ष का नोटिस एडमिट हो गया है। विपक्ष का नोटिस हमने हमारे संज्ञान में है और हम इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। तो उन्हें विस्तार से बता दिया। उसके बाद बीजेपी के सांसदों के हस्ताक्षर के मायने क्या रह जाते हैं। और तीसरी बड़ी बात, अगर आप देखें कि कल सुबह जब खरगे साहब को एक तरीके से खुली छूट दे दी गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे उन्होंने जबरदस्त हमला किया, तब जेपी नड्डा साहब ने एक बात कही थी कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, ओनली व्हाट आई एम सेइंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। इस बात को लेकर भी विपक्ष के नेता जो है सुगबुगाहट तेज है विपक्ष खेमे में कि ये सब चीजें सरकार को नागवार गुजरी। यानी संजय जी, जो ये जस्टिस वर्मा का पूरा मामला है, ये वजह हो सकती है क्या? क्योंकि और जिस तरह से जेपी नड्डा के बयान को मौसमी यहाँ कोट कर रही हैं, क्या ये सारी वजहें हो सकती हैं क्या? ये सारी वजहें हो सकती है, नहीं हो सकती हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये इस्तीफा अपने आप में नायाब इसलिए है कि पहली बार ऐसा लग रहा है इस पूरे इतिहास में, पहली बार किसी उपराष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद को कोट करते हुए और अपना इस्तीफा दिया है। और इसके साथ ही जाहिर है कि जो परंपरा है, जो संविधान में प्रावधान है, उसके मुताबिक इस्तीफा मंजूर होने की कोई जरूरत नहीं है। इस्तीफा दिया यानी इस्तीफा दिया। राष्ट्रपति के पास इस्तीफा मंजूर करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता है। तो ऐसे में जो संविधान कहता है वो ये कि उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया तो वो इस्तीफा मान लिया जाता है, और उस इस्तीफे के साथ ही निर्वाचन आयोग के लिए आवश्यक है कि वो नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए तैयारियां शुरू करे। और संविधान में कहा गया कि एज सुन एज पॉसिबल, यानी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, और नए उपराष्ट्रपति इस उपराष्ट्रपति के बचे हुए कार्यकाल तक के लिए चुने जाते हैं। यानी फिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कुछ महीनों के अंतराल पे होते हैं, तो जाहिर है कि फिर उसको फॉलो किया जाता है। तो ये परंपरा है। और कहने को तो ये कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों से दिया है, लेकिन उसमें राजनीतिक पुट तलाशे जा रहे हैं। तो तलाश